नमस्कार, मेरा नाम है चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने की घोषणा, शहरी क्षेत्र के कैंपस में लगाएं पौधे, हर पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिस प्रकार हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उससे विनाश को भी आमंत्रण दे रहे हैं। अगर सामंजस्य नहीं बैठाया तो मनुष्य जीवन को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए पेड़ का होना जरूरी है। किसी भी वजह से पेड़ कटता है तो उसकी भरपाई पेड़ लगाकर होनी चाहिए। यह हम सभी को मिलजुल कर सुनिश्चित करना है। वन महोत्सव कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर दिन वन महोत्सव होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है और मनुष्य को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत से सरना धर्म को अलग दर्जा मिलने की बंधी आस। संथाल समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद यहाँ के लोगों में उम्मीद जगी है कि अब सरना धर्म को मान्यता मिल जाएगी। जनगणना में सरना धर्म का अलग कोड व कॉलम होगा, इसकी मांग दशकों से चल रही है। हालांकि समाज के लोग मुर्मू के यहाँ तक के सफर को ही मिसाल मानते हैं। संथाल आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था चलाने वाली इकाई मांझी परगना महाल के प्रतिनिधि इस बात को लेकर अस्वस्थ है कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से यह तो तय है कि सुदूर इलाकों में आदिवासी हक व हिस्सेदारी मांगने की दबी नहीं रहेगी। इसके लिए सभी लोग ने लंबे समय से संघर्ष किया है, अब उसका फल मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम समेत 11 पर केस। अवैध खनन और टेंडर गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और झारखंड संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत 11 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। इससे आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है। पिछले दिनों ईडी के रांची जोनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर ने बढ़रवा में हाट बाजार की बंदोबस्ती के टेंडर में गड़बड़ी के मामले में ठेकेदार को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी थी। जानकारी के अनुसार ईडी ने बुधवार को पंकज मिश्रा की कोर्ट में पेशी के साथ ही नया केस दर्ज किया है। यह केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 एवं 4 के तहत किया गया है। इसके बाद उक्त मामले में पंकज मिश्रा को रिमांड पर लिया गया है। पंकज को रिमांड पर लेकर ईडी ने गुरुवार से पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान ईडी टेंडर गड़बड़ी मामले में भी पंकज मिश्रा से राज उगलवाएगी। ईडी ने जिन 11 लोगों पर केस दर्ज किया है उनमें तपन सिंह, दिलीप शाह, इफ्तेकार आलम, तेजस भगत, कुंदन गुप्ता, धनंजय घोष, राजीव रंजन शर्मा, संजय रमानी एवं टिक्कू रजक अंसारी भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी को अंदेशा, एक दिन में 40 लाख की कमाई करते थे पंकज, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति। बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी है। अवैध खनन का टेंडर मैनेज करने से जुड़े केस में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। ईडी को अंदेशा है कि हाल के दिनों में अवैध खनन समेत कई अन्य तरह के अवैध कारोबार को संरक्षण देकर पंकज मिश्रा एक दिन में 40 लाख से अधिक की अवैध कमाई करते थे। ईडी को अंदेशा है कि पंकज मिश्रा अकेले ही 100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई की है। हालांकि ईडी के अधिकारियों के मुताबिक पंकज मिश्रा के पास कमाई का कोई वैध स्रोत अब तक सामने नहीं आया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। झारखंड बीजेपी ने रांची में निकाली सम्मान यात्रा। द्रौपदी मुर्मू के देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर झारखंड बीजेपी की ओर से रांची में शुक्रवार को सम्मान यात्रा निकाली गई। यह सम्मान यात्रा सहजानंद चौक तक निकाली गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इनके नवनिर्वाचित होने पर भाजपा में उत्साह का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। ईडी द्वारा बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। ईडी का कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन के दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
रामगढ़ में आयोजित धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा रचे जा रहे इस तरह के षड्यंत्र से कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी बिल्कुल डरने वाली नहीं है। मोदी सरकार जितना भी षड्यंत्र कर ले, सोनिया गांधी और कांग्रेस कभी नहीं डरेगी। आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा झूठे एवं निराधार मामलों में कांग्रेस नेताओं को फंसाया जा रहा है। उनकी छवि जनता में धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बादल पत्रलेख ने कहा, अकाल का 30 साल पुराना इतिहास दोहरा रहा पलामू, किसानों को राहत मुहैया कराएगी सरकार। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि पलामू में 30 साल पहले पड़े अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। 83% कम बारिश होने के कारण अब तक 1% भी धन रोपनी नहीं हो पाई है। किसान और पशु दोनों पानी के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए पलामू जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। तत्काल राहत मुहैया कराने के साथ ही भविष्य में सुखाड़ और अकाल से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने का भी निर्देश दिया है। 26 को रांची में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस के रडार पर पशु तस्कर, रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक होगी विशेष चेकिंग। झारखंड में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पशु तस्करों के द्वारा रांची में महिला सब इंस्पेक्टर संध्या को वाहन से कुचलकर मार डालने की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने कड़े आदेश जारी किए हैं। झारखंड के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पशु तस्करों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। झारखंड के आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि पशु तस्करों की वजह से उन्हें अपने एक जवान सब इंस्पेक्टर को खोना पड़ा है। इसे लेकर झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा बेहद गंभीर है। राज्य में पशु तस्करी को रोकने के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बेटी का आया 98% रिजल्ट। जिस दिन घर पर पड़ा रेड उसी दिन से शुरू हुई थी परीक्षा। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की बेटी आयुषी पुरवार का 12वीं सीबीएसई परीक्षा में 98% आया है। घर में ईडी की छापेमारी के बीच आयुषी ने परीक्षा दी और बेहतर परिणाम दिए। सीबीएसई परीक्षा के पहले दिन ही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का सरकारी आवास में सुबह 6 बजे से पहले ही ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। आवास पहुंचते ही पूरे आवास को अपने कब्जे में ले लिया था। आयुषी ने जब सुबह जो कुछ देखा उसके बाद वो काफी घबरा गई थी, लेकिन उसका साहस और कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने उसे हारने नहीं दिया और सारी बातों को एक तरफ करके उसने परीक्षा दी और अच्छे अंक से पास भी हुई। आयुषी पुरवार डीपीएस में आर्ट्स की छात्रा है। उसने आर्ट्स में भी शानदार प्रदर्शन कर 98% अंक अर्जित किए हैं। खासकर वैसा स्टूडेंट जिसके घर में पहले परीक्षा के दिन ही ईडी की रेड पड़े, उसके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आयुषी ने सभी के सामने जो पेश किया है वो आज अन्य छात्रों के लिए उदाहरण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या गिरिडीह के जेलर को मारने की सुपारी मिली थी प्रिंस खान को? पुलिस इन मामलों की कर रही तहकीकात। गिरिडीह जेल के जेलर प्रमोद कुमार की गाड़ी पर फायरिंग मामले में गिरिडीह पुलिस ने प्रिंस खान की तलाश शुरू की है। पुलिस को शक है कि इस गोलीकांड में प्रिंस खान का हाथ है। इसको लेकर गिरिडीह पुलिस धनबाद जेल जांच करने पहुंची है। गिरिडीह पुलिस गुरुवार को ही जांच करने पहुंची थी और शुक्रवार को भी जारी रखी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि जेल में बंद प्रिंस खान के गुर्गे डिक्की अंसारी उर्फ मुर्तजा और प्रिंस के बाकी गुर्गों से हाल के दिनों में कौन कौन मिलने आया था। पुलिस को शक है कि जेलर प्रमोद कुमार पर हमला करवाने के लिए प्रिंस खान को किसी ने सुपारी दी थी। जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई जा रही है। गौरतलब हो कि 20 को दोपहर 1:30 बजे गिरिडीह धनबाद पथ पर मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के डांडी डी के समीप बाइक सवार 2 हमलावरों ने जेल अधीक्षक की सरकारी गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूखा की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, फसलों की क्षति होने पर मिलेगा मुआवजा। और नियमित मानसून सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना लागू की है। सरकार फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देगी। इसके तहत राज्य सरकार 30 से 50% तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रूपए, अधिकतम 15,000 रूपए और 50% से अधिक तक फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ 4,000 रूपए, अधिकतम 20,000 रूपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन 27 को लोहरदगा में प्रशासनिक तैयारी तेज। 5 जिले के 9,500 लाभुक होंगे लाभान्वित।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 27 जुलाई को लोहरदगा दौरा संभावित है। इसे लेकर सरकार के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने रांची, लातेहार, गुमला, खूंटी और लोहरदगा उपायुक्त से पत्राचार कर सीएम के कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री के लोहरदगा आगमन और कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। उपायुक्त डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण के निर्देश पर मुख्यमंत्री के समक्ष लोहरदगा जिले के विकास को प्रदर्शित करने के लिए जिले के पदाधिकारी एवं कर्मी अपने ओर से तैयारियां शुरू कर दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित लोहरदगा आगमन पर जिले में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कार्यक्रम में मनरेगा अंतर्गत विरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोहरदगा के साथ साथ गुमला, रांची, लातेहार एवं खूंटी जिले के लाभुकों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में कुल 9,500 विरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक लाभान्वित होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब तक 10% ही हुई रोपनी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। झारखंड में 20 जुलाई तक महज 10% रोपा का आंकड़ा सामने आया है। मतलब बारिश की बेरुखी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कम बारिश की वजह से धान की फसल पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। इसका खुलासा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग के बाद किया है। इस हाई लेवल मीटिंग में राज्य भर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। दरअसल झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रदेश में बारिश और रोपनी की स्थिति को जानने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में राज्य भर के अधिकारी शामिल हुए और अपने अपने जिले में बारिश और रोपनी की स्थिति से कृषि मंत्री को अवगत कराया। इसी दौरान झारखंड में अब तक औसतन 10% रोपनी की जानकारी मिली है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले सप्ताह झारखंड में अच्छी बारिश के संकेत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ। बुक बैंक की तर्ज पर टॉय बैंक बनाने का निर्देश। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर आदिवासी अंगवस्त्र और पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी को पत्रिका प्रगति 2021-22 की प्रति भेंट की। सांसद संजय सेठ की माने तो पीएम ने बुक बैंक की सराहना करते हुए एक टॉय बैंक की स्थापना करने का निर्देश दिया ताकि रांची के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने उपलब्ध कराए जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेले में इंडिगो दे रहा रायपुर, गोरखपुर और काठमांडू से देवघर की कनेक्टिंग फ्लाइट। श्रावणी मेला में इंडिगो देवघर से देश के कई शहरों में स्पेशल कनेक्टिंग फ्लाइट दे रहा है। श्रावणी मेला में अधिकांश यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु देवघर दर्शन करने आते हैं। विदेशों में नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इंडिगो देवघर से इन राज्यों के श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट दे रहा है। इसमें गोरखपुर, रायपुर व काठमांडू से देवघर की कनेक्टिंग फ्लाइट है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी स्कूलों के रजिस्टर की होगी जांच। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के निजी स्कूलों के नामांकन रजिस्टर की जांच की जाएगी। स्कूलों में नामांकन रजिस्टर को देखकर बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए सीट निर्धारित की जाएगी। नामांकन के लिए जमा आवेदन की जाँच भी अब स्कूल नहीं करेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा में 25% सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है। स्कूलों में प्रवेश कक्षा में उपलब्ध सीटों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्रत्येक स्कूल के नामांकन रजिस्टर के आधार पर प्राप्त की जाए ताकि उन सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।